जब अमेरिका और चीन अपनी चालों में उलझे थे, भारत ने चुपचाप एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसने दुनिया की आर्थिक राजनीति को हिला दिया। जब हर कोई भारत और अमेरिका के संभावित बड़े व्यापारिक समझौते पर टकटकी लगाए बैठा था, उसी समय इंडोनेशिया में मोदी सरकार ने एक ऐसा काम कर दिया जिसकी भनक किसी को तक नहीं लगी। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ एक सीक्रेट एग्रीमेंट जो अमेरिकी डॉलर के दबदबे को सीधी चुनौती देता है। अब दोनों देश डॉलर नहीं बल्कि अपनी अपनी लोकल करेंसी भारतीय रुपया और इंडोनेशियाई रुपया में व्यापार करेंगे। यह खबर इतनी बड़ी थी कि अमेरिका तक में हलचल मच गई। जब दुनिया भर की मीडिया भारत अमेरिका व्यापारिक करार की चर्चाओं में मशगूल थी, उसी दौरान भारत की चुपचाप चली एक चाल ने डॉलर की जड़ें हिला दी। यह वही रणनीति थी जो बिना किसी शोर शराबे के खेली गई, लेकिन इसका असर आने वाले वर्षों में तूफान बनकर उभरेगा। यह है उस साहसी भारत की कहानी जो अब डॉलर आधारित वैश्विक व्यवस्था को तोड़ने का बीड़ा उठा चुका है। इस क्रांति को समझने के लिए पहले उस आर्थिक जाल को समझना जरूरी है जिसमें पूरी दुनिया दशकों से फंसी हुई है, और वह है डॉलर की बादशाहत। चाहे वह कच्चा तेल हो या मोबाइल चिप्स, वैश्विक व्यापार का अधिकांश हिस्सा डॉलर में ही होता है, जिसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि भारत को इससे क्या नुकसान? नुकसान बड़ा है। जब भारत किसी विदेशी देश से व्यापार करता है तो उसे पहले अपने रुपए को डॉलर में बदलना पड़ता है। इस विनिमय प्रक्रिया में अरबों रुपए कन्वर्जन फीस और विनिमय दर में उतार चढ़ाव में बर्बाद हो जाते हैं। और सबसे खतरनाक है अमेरिका का नियंत्रण। डॉलर के जरिए अमेरिका जब चाहे किसी भी देश पर आर्थिक पाबंदी लगा सकता है, जैसे वह ईरान, रूस और वेनेजुएला पर करता आया है। यह है असली आर्थिक गुलामी, एक ऐसी जंजीर जिसे कई देश तोड़ना चाहते हैं लेकिन अमेरिका की पकड़ से बच नहीं पाते। दूसरी ओर चीन ने भी डॉलर की सत्ता को टक्कर देने के लिए अपने युआन को आगे बढ़ाया है, लेकिन चीन की कर्ज कूटनीति कई देशों को दिवालिया बना चुकी है, जिससे उस पर भरोसा करना जोखिम भरा है। ऐसे में दुनिया को एक जिम्मेदार विकल्प की जरूरत थी और भारत ने वो मौका लपक लिया। भारत ने तय किया, अब हम डॉलर की बेड़ियां नहीं पहनेंगे, अब रुपया खुद अपनी ताकत से चलेगा। और इसकी शुरुआत हुई इंडोनेशिया जैसे रणनीतिक मित्र के साथ। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, आसियान का सदस्य और हिंद प्रशांत क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ। मार्च 2024 में भारत और इंडोनेशिया ने लोकल करेंसी ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए। इसका मतलब अब व्यापार में डॉलर की जरूरत खत्म। भारतीय व्यापारी रुपए में पेमेंट करेंगे और इंडोनेशियाई व्यापारी अपनी लोकल मुद्रा में। सीधे बैंक टू बैंक सेटलमेंट, कोई डॉलर का रोल नहीं। इंडोनेशिया की राजदूत इनायच कृष्णमूर्ति ने खुद पुष्टि की है कि यह समझौता सिर्फ कागजी नहीं है बल्कि जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर चुका है। भारत और इंडोनेशिया के बैंक अब सीधे रुपया में लेन देन कर रहे हैं। इस समझौते की आग को और हवा देने वाला है इंडोनेशिया ट्रेड एक्सपो 2025, जो अक्टूबर माह की 15 से 19 तारीख के बीच जकार्ता में आयोजित होगा। यहां भारत के व्यापारी नए सिस्टम को आजमाएंगे और डॉलर रहित लेन देन की शुरुआत करेंगे। अब सवाल उठता है, क्या यह डील सिर्फ कुछ व्यापारियों के लिए फायदेमंद है? नहीं, यह समझौता भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का शंखनाद है, जिसका असर देश के हर नागरिक तक पहुंचेगा। मान लीजिए कोई भारतीय व्यापारी इंडोनेशिया से पाम ऑयल खरीदता है, जिसकी कीमत लाखों डॉलर है। पुराने सिस्टम में उसे पहले डॉलर खरीदना पड़ता, फीस देनी पड़ती और रेट चढ़ने पर और ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते। लेकिन अब वह सीधे अपने बैंक से रुपए में पेमेंट करेगा और बचेगा करोड़ों रुपया। यही नहीं, लेन देन की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। जहां पहले पेमेंट क्लियर होने में हफ्तों लगते थे, अब यह कुछ घंटों में हो जाएगा। व्यापारियों का पैसा फंसेगा नहीं, बल्कि तेजी से रोटेट करेगा। यह भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नई उड़ान देगा।
अब इस कहानी का सबसे भावुक और सशक्त हिस्सा, यह डील देश के छोटे कारोबारियों के लिए है। सोचिए, लखनऊ की रेशमा जो चिकनकारी की कारीगर है, अब वह सीधे इंडोनेशिया के ग्राहकों को कुर्ते बेच सकती है और पेमेंट रुपए में अपने खाते में पा सकती है। उसे न विदेशी बैंक चाहिए, न डॉलर। तमिलनाडु के बुनकर, मुरादाबाद के पीतल कारीगर या राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स अब 28 करोड़ आबादी वाले इंडोनेशियाई बाजार में अपनी जगह बना सकते हैं। यह है असली वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने वाला कदम। इसी तरह इंडोनेशिया के छोटे किसान जो कॉफी और मसाले उगाते हैं, अब भारत को सीधे निर्यात कर सकते हैं। यह दोनों देशों के आम लोगों को जोड़ने और समृद्ध बनाने वाला विन विन मॉडल है। भारत और इंडोनेशिया दोनों युवा देश हैं, जिनकी 60% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम है। यह समझौता इन युवाओं को डिजिटल दुनिया में एक नया मंच देता है। इंडोनेशिया की डिजिटल इकोनॉमी 150 अरब डॉलर छूने जा रही है और भारत तो पहले से स्टार्टअप पावरहाउस है। अब बेंगलुरु का राहुल शर्मा, जो एक एजुकेशन ऐप चलाता है, वह अपने स्टार्टअप को आसानी से इंडोनेशिया में लॉन्च कर सकता है। बिना डॉलर की पेचीदगियों के, बिना फॉरेन गेटवे के, सीधा बिजनेस, सीधी कमाई। यह समझौता भारत के फिनटेक, एडटेक और आई कॉमर्स स्टार्टअप्स को 1 अरब 7 करोड़ लोगों के संयुक्त बाजार से जोड़ता है। भारत और इंडोनेशिया मिलकर 8.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाते हैं और यह समझौता उस शक्ति को एक करता है। अब बात उस सबसे अहम पहलू की, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, इसका भू राजनीतिक असर। यह सिर्फ आर्थिक नहीं, रणनीतिक वार है। सबसे पहले यह डील डॉलर के वर्चस्व को सीधी चुनौती देती है। यह भारत की डीडॉलराइजेशन की मुहिम का ध्वज है। दूसरा, चीन की चुनौती। हिंद प्रशांत में चीन छोटे देशों को कर्ज में फंसाकर दबाव बनाता है, लेकिन भारत इंडोनेशिया साझेदारी, लोकतांत्रिक, पारदर्शी और भरोसेमंद विकल्प पेश करती है। यह भारत की एक्ट ईस्ट और सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ओनियल इन द रीजन नीतियों की जीत है। तीसरा, रुपए का अंतरराष्ट्रीयकरण। जैसे जैसे और देश भारतीय रुपए में व्यापार करेंगे, अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपया मजबूत होगा और भारत की आर्थिक ताकत और बढ़ेगी। संयुक्त अरब अमीरात के साथ ऐसा समझौता पहले ही हो चुका है। अब कई अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश भी भारत से इसी तरह के डील्स करने की तैयारी में है। यह एक ऐसी कड़ी है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के आर्थिक समीकरण को उलट सकती है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।